नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने बैंगन को बाहर से अच्छे से तेल लगा लिया है और उसके बाद अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी और बैंगन को गैस पर भुनने के लिए रख दूँगी। तो मैंने यहाँ सबसे लो आंच की भी है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो उससे जो बैंगन का जो है वो बाहर से तो पक जाएगा बट अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा। इसीलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, जिससे कि यह अच्छे से पक जाए बाहर और अंदर दोनों तरफ से। बैंगन को हमें हर तरफ से अच्छे से भूनना है, इसीलिए बीच बीच में आप बैंगन को पलटकर चेक भी करते रहिएगा। अगर वो एक तरफ से भून जाएगा तो उसको टर्न कर दीजिएगा। तो जैसे ही बैंगन भून जाएंगे, अब बारी आती है टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को भी भूनने की। तो मैंने इनमें भी अच्छे से तेल लगा लिया था और अब इन्हें भी मैंने डायरेक्ट आंच पे रख दिया है। तो ये देखिए जो बैंगन है वो कितने अच्छे से भून चुके हैं। इनकी जो बाहर की परत है वो अच्छे से पक चुकी है और दूसरी साइड से टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब बारी आती है मसाला तैयार करने की। तो मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। तो अब हम पैन में थोड़ा सा सरसों तेल लेंगे और उसमें डाल देंगे जीरा और एक तेज़पत्ता। जैसे जीरा और तेज़पत्ता चटक जाएगा तो अब बारी आती है प्याज को भी पैन में डाल देने की। तो ये हमने प्याज को भी पैन में डाल दिया है और अब करछी की मदद से अच्छे से प्याज को चलाना है। प्याज को अच्छे से चलाने के बाद हमें प्याज को ढककर पकाना होगा, जिससे कि जो प्याज है वो जल्दी पककर रेडी हो जाएगा। तो बस करछी से अच्छे से प्याज को चला लेते हैं। उसके बाद इसमें ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ अब हमें निकालना होगा बैंगन के बाहर का जो छिलका था, जो अच्छे से पक गया था, भून गया था, वो काला हो चुका है। तो उसको अब हम निकाल कर सेपरेट कर देंगे। तो ये अब हम बैंगन में से सारी जो लेयर है इसकी बाहर की, उसको निकाल कर साइड कर देते हैं। टमाटर के छिलके उसको भी निकाल कर साइड कर देंगे, क्योंकि अगर ये जले हुए छिलके सब्जी में आएंगे तो सब्जी का स्वाद जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसीलिए हमें इसे निकाल कर हटा देना होगा। तो छिलके हमने सबके निकाल लिए थे। तो ढक्कन को हटाकर अब हम थोड़ा सा प्याज को चला भी लेते हैं, वरना जो प्याज है वो जल भी सकते हैं। तो बस करछी की मदद से अच्छे से प्याज को चला लूँगी। तो प्याज जो है वो अभी भी पके नहीं हैं, अभी इन्हें पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो तब तक हम बैंगन को चाकू की मदद से काट कर देख लेते हैं कि बैंगन में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बैंगन में कीड़ा भी होता है। तो इसीलिए हमें बैंगन को अच्छे से देखना होगा। तो ये मैं अच्छे से बैंगन को चेक कर रही हूँ कि बैंगन में कोई कीड़ा तो नहीं है। तो बैंगन में मेरे कीड़ा नहीं था। तो टमाटर को भी अब हम मैश कर देंगे और जो पीसेज अगर हमें लगता है कि थोड़े से पीसेज बड़े बड़े रह गए हैं तो उन्हें भी हम चाकू की मदद से काट कर छोटा छोटा कर लेंगे। तो अब हम प्याज को भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि प्याज हमारा कितना पका है। तो ये मैं ढक्कन को हटाकर फिर से करछी की मदद से प्याज को चला लेती हूँ। तो प्याज लगभग अब पक ही चुका है। तो अब बारी आती है सब्जियों को भी प्याज में डाल देने की। तो ये मैंने बैंगन और टमाटर, लहसुन और जो हमारी हरी मिर्ची थी, इन सबको भी मैं अब पैन में डालकर करछी की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो सब्जियों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं करछी की मदद से सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद अब हमें इसे भी ढककर ही पकाना होगा, जिससे कि जो सब्ज़ी है वो थोड़ी हमारी जो कसर रह गई होगी पकने की, वो भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। तो ये बीच बीच में ढक्कन को हटाकर मैं सब्ज़ी को चेक भी करूँगी। तो अब बारी आती है सूखे मसाले डालने की। तो मैंने इस्तेमाल किया है हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो बस करछी की मदद से अब मसालों को भी अच्छे से सब्जी में मिला लेते हैं। मसाले को अच्छे से चलाने के बाद अब हमें इसे ढककर पकाना होगा। तो मैं थोड़ी देर इसे अब ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो एक बार फिर से ढक्कन को हटाकर मसाले को चला लेते हैं। तो ये मैं करछी की मदद से अच्छे से मसाले को चला लेती हूँ। देखिए सब्ज़ी हमारी सूखी है, हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसीलिए हमें बीच-बीच में सब्ज़ी को चलाते भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सूखी सब्ज़ी होती है उतने उसके चिपकने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो बस करछी से अच्छे से चलाने के बाद अब मैं फिर से सब्ज़ी में ढक्कन लगा दूँगी। तो ये मैं ढक्कन को हटाकर अब एक बार फिर से मसाले को चला लेती हूँ।
सब्ज़ी को लगातार चलाने के बाद अब जो हमारी सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो जो बैंगन का भरता है वो बनकर तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिएगा और घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो में लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।